और वहीं टॉक में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर जोरदार जश्न मनाया गया है। भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने घंटा घर पर एकत्रित होकर ढोल नगाड़ों के साथ पटाखे फोड़े और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। इसके साथ इससे पहले भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने चुनाव परिणाम का लाइव प्रसारण देखा। परिणाम सामने आते ही कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई और जश्न का माहौल बन गया। बता दें, जश्न के दौरान कार्यकर्ताओं ने इसे पार्टी की ऐतिहासिक जीत बताते हुए कहा है कि यह जनता के विश्वास और भाजपा की नीतियों की जीत है। उन्होंने कहा कि परिणाम देश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने वाला साबित होगा। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने कहा है कि यह जीत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व सहित राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने इसे जनता की जीत बताते हुए कहा है कि देश की जनता विकास और सुशासन की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है। इसके साथ उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा है कि वहां पिछले कई वर्षों से खराब शासन की व्यवस्था थी, जिससे जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने इसे जंगलराज का अंत बताते हुए कहा है कि जनता ने भाजपा को समर्थन देकर परिवर्तन का रास्ता चुना है। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष सतीश चंदेल, मंडल अध्यक्ष विष्णु चावला, सरोज बंसल, प्रभु बाडोलिया, दीपक संगत, शैलेंद्र चौधरी, रतिराम पहाड़िया सहित बड़ी जो संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कह सकते हैं वो तो मैंने परसों भी कहा था, टोक में भी आते हैं, कभी सभाओं में आते हैं, कभी जाते हैं। तो उनकी यहाँ जनता त्राईमान है। कल मेरे कांग्रेसी भाई भी मेरे सामने थे, मैंने उनको भी कहा कि वो सिर्फ स्वागत के लिए बने, पक्के बंदे से स्वागत करके लाना। और माननीय पायलट साहब किसी के बेट ना हो, किसी की शादी में आना हो, उनको कार्यकर्ताओं से, जनता से कोई मतलब नहीं है। टोंक का दुर्भाग्य 10 साल में हमारे टोंक को कितना पिछड़ना, 7.5 साल में टोंक कितना पिछड़ा है, कितनी त्राई हुई है, उसका भी जनता उनसे हिसाब लेगी। खाली चुनाव की भविष्यवाणी का था, परिणामों को लेकर हाँ, तो कांग्रेस के लोग हैं, पायलट साहब हो चाहे गहलोत साहब हो, झूठा भ्रम फैला करके समाज में इस प्रकार का माहौल बनाना चाहते हैं। जनता समझ चुकी है कांग्रेस को, इन छोटी पार्टियों को, तृणमूल को, डीएम के जो ये स्टालिन है, इन सबको सब समझ चुकी है पार्टियां। बंगाल की जीत की खुशी है या अन्य राज्यों में भी? नहीं, बंगाल में हम जीते हैं, असम में जीते हैं, पौंडुचेरी में जीते हैं, और हमने केरल में भी दस्तक दी है। और आपने वहाँ भी हमारा तमिलनाडु में भी हमारा जो एनडीए था वो किस प्रकार से वहाँ बढ़त की तरफ बढ़ रहा है। ये सारे राज्यों में, चारों पांचों राज्यों में जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी और जिस प्रकार से दुनिया भारत को विश्व गुरु मानने को तैयार है, आज आम नागरिक, आम जनता और भारत में सनातन की संस्कृति पुनः मजबूत हो रही है, पुनः राम राज्य की स्थापना हो रही है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आज़ादी के बाद बंगाल आज़ाद हुआ है, आज़ादी के बाद पुनः बंगाल आज़ाद हुआ है। वहाँ पर जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, जिस प्रकार से बांग्लादेशियों को लाके बसाया जा रहा था, उन सबका जवाब एक एक कुछ उनके दिया जाएगा। धन्यवाद। 5 राज्यों में चुनाव थे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और भाजपा गठबंधन ने 4 राज्यों में एकदम स्वीप किया है। और जिस प्रकार से चुनाव परिणाम आए हैं, सनातन की जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, और एक विचारधारा की जीत हुई है। जहां से हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके राज्य में प्रचंड जीत, ममता बनर्जी जी के अत्याचार, दुराचारी प्रकरण जो था, उसकी वजह से आज वहां पे आतताई लोगों को जवाब मिला है और ममता बनर्जी को धूल चटाया है। प्रणब मुखर्जी के राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया है, इसलिए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। पूरे देश में दीपावली जैसा माहौल। सचिन पायलट साहब कांग्रेस के एक नेता हैं, उनके अन्य राज्यों की ज्यादा जानकारी रहती नहीं है, वो राजस्थान पे फोकस किए हुए हैं। अशोक गहलोत जी और वो आपस में लड़ते रहते हैं, इसलिए वो ऐसे इस प्रकार के स्टेटमेंट देते रहते हैं। मैं तो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है, वो आगे भी चलता रहेगा। भारत विश्व गुरु बनेगा, ये पुनः स्थापित हो चुका है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार करते हैं।